हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर आप तो बोले थे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन यहाँ तो आप 3 बोल गए। तो 3 नहीं, आप ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा टॉपिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और याद रखिएगा जब एनसीईआरटी का 3.1 और 3.2 डिस्कस करेंगे तो इसी के बेस पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल समझना है इसको, और एक कंपटीशन बेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक अगर समझना है आपको सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल होता क्या है। अच्छा, सेल तो सेल क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी सर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि डिवाइस ही होगा, इलेक्ट्रिकल युक्ति होगा एक। ठीक है, तो युक्ति है, लेकिन ये करता क्या है ये जरूरी है। तो सेल जो होता है ना, सेल वो क्या करता है कि परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए, ध्यान सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो परिपथ में, अच्छा परिपथ में, तो परिपथ का मतलब सर्किट में। अच्छा, तो परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए, ओहो, धारा को मतलब करंट को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है। तो सर विभवांतर की क्या जरूरत है धारा को बनाए रखने के लिए? अरे बाबू, तो याद होगा आप लोग को, पहले से ही बताते चले हैं हम क्या। तो बोले कि अगर यहां पर एक पानी का डब्बा है, बड़ा सा पानी का डब्बा है, उसमें पूरा फुल पानी है, और यहां एक छोटा सा डब्बा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें फ्लो होगा ना। अगर ये भी बड़ा हो जाए, बराबर हो जाए, तो फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इस परिपथ में, किसी भी परिपथ में बनाए रखने के, धारा को बनाए रखने के लिए एक विभवांतर मतलब एक अंतर की जरूरत है, मतलब एक ज्यादा और एक कम की जरूरत है, तब ना फ्लो होगा। तो इसका मतलब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। और याद रखिएगा वीडियो के लास्ट में आपको हम पूरा का पूरा डेफिनेशन जो है इंग्लिश में लिखकर समझा देंगे, और आप उसको कॉपी कर सकते हो। अभी आप सिर्फ समझो, ठीक है, हिंदी में भी समझा देंगे, कह देंगे उस समय। तो ध्यान से सुनना। तो जैसे ही आप कहते हो कि सर सेल का मतलब, तो हम आपको बता देते हैं, जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो, तो आप मोबाइल पर ही हम पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। तो समझो, तो जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो उसमें बैटरी जो लगा हुआ है वो 4.5 वोल्ट लगभग होता है। ठीक है, जनरली मोबाइल का बैटरी 4.5 वोल्ट होता है, लेकिन याद रखना ये 4.5 वोल्ट उस पर लिखा हुआ रहता है। जब यूज करने लगते हैं तो ये 4.5 वोल्ट रहता नहीं है। जैसे ही सर्किट स्टार्ट हो जाता है तो 4.5 वोल्ट से कम हो जाता है। और जब सर्किट स्टार्ट नहीं रहता है, ओपन रहता है, मतलब बैटरी हमारे हाथ में है, तो 4.5 वोल्ट है। अब क्या होता है कि कुछ देर तक फ्लो होने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बिल्कुल अगर नील हो जाए, डेड हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, ओहो, इसीलिए फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो अगर समझना है ना, तो अब हम कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो कैसे इसको समझना है। तो हम एक कंटेनर लेते हैं, तो कंटेनर लेते हैं, उससे पहले हम 2 प्लेट ले लेते हैं। तो प्लेट लेने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना। एक प्लेट लिए, एक और प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 प्लेट ले ली, तो अब इस पर ना प्लस चार्ज ले लेते हैं, इस पर। इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। और दोनों को हम क्या करते हैं, इमर्ज मतलब डुबो देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन में डुबो दिए,
अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो। ब्लैक रहता है, ब्लैक रहता है। तो आप जानते हो कि इसको हम लोग कहते हैं प्लस, सॉरी माइनस। और एक और होता है इधर रेड वाला, ये अपने घर के बैटरी में भी आप ऐसा ही देखते होंगे, एक प्लस का रहता है, एक माइनस का रहता है। तो दो प्लेट्स हैं और इसमें ना एक सॉल्यूशन डालते हैं, घोल। तो अब आप घोल ब्लू पेन से ही डालें, अच्छा रहेगा। अब समझने का प्रयास करो, ये जो सॉल्यूशन है हम लोग का अंदर में जो घोल डाला हुआ है, जो लिक्विड है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक बात ये और याद रखना, ये जो हम लोगों का प्लेट जो है दो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनोड। और इधर वाले को क्या कहते हैं? कैथोड। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, और यहां पर देखो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अभी पूरा हो गया सेल। तो ठीक है, सेल हो गया। इस दो को जो प्लेट लगा हुआ है, जो दो को रड लगता है, उस रड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसमें जो सॉल्यूशन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखिएगा, एक करंट कैरियर जब आप पढ़े होंगे तो एक करंट कैरिंग करता है, करंट कैरी कर सकता है। और ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं एनोड और यहां पर है कैथोड। अब हम क्या करते हैं, तो इससे एक और सर्किट कनेक्ट करते हैं। तो अब ध्यान से कनेक्ट कर दिया। अब इस सर्किट जो कनेक्ट किए, तो इसके ऊपर जो है, इसको कहते हैं हम लोग लोड। लोड कहते हैं, मतलब आप बल्ब, बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट्स आप जोड़ सकते हो ना, तो ये लोड हो गया हमारा। अब लोड हो गया तो आप जानते हो कि जो फ्लो होता है ना करंट का, जो करंट का फ्लो है वो ऐसा होगा, ठीक है। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। ये तो बातें आप बिल्कुल जान रहे हैं। इसका मतलब कि अगर जैसे ही ये कनेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब ये ऐसे, तो पूरा क्लोज्ड बनाएगा। इसका मतलब इसमें जो फ्लो होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, ध्यान दो, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, आप लोग को लगता होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना, सर इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है तो इधर चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक केमिस्ट्री के एक प्रोसेस की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, तो फ्लो ऑफ जो करंट है वो ऐसे होगा, फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगा। तो सर सेल किसे कहेंगे, तो सेल तो ऑलरेडी आप लोग को समझा चुके हैं। सेल का मतलब क्या होता है कि सेल एक ऐसी युक्ति है, अच्छा सेल एक, यही सेल है, ये जो है ना इतना, ये सेल है, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है। ध्यान से सुनना, ये कि कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ये सेल हो गया, ये जो डब्बा दिख रहा है हरा वाला, ये सेल है, और ऊपर काला वाला जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल सर्किट है। अच्छा एक्सटर्नल सर्किट है, इसको एनोड, इसको कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स, तो इतना तक तो क्लियर है। अब जैसे ही आप कहेंगे क्या कि सर सेल को डिफाइन कर दीजिए, तो सेल को डिफाइन करने के लिए बोले ना, सेल एक ऐसी युक्ति है जो धारा को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करती है, प्लस माइनस। ध्यान से सुनना, इतना तक तो क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ईएमएफ पर। तो सेल के बाद हम लोग ईएमएफ पर आते हैं। तो ईएमएफ के लिए एक चीज है, आपको एक सर्किट बनाकर हम कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा तो इसको थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, एनोड तो आप समझ चुके हैं। तो यहां पर अब ध्यान से देखो, और सेल को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ऐसा, और जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस, और छोटा वाला होता है उसको माइनस कहते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, तो प्लस माइनस हो गया, और इसके अंदर में एक प्रतिरोध,
अब ध्यान देना, इसको स्विच कहते हैं, ए आर है और ए भी आर है और यहां पर एक बैटरी। तो हम क्या करते हैं, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और एक और पॉइंट यहां दे देते हैं, इसको सी कह लेते हैं। तब तो ये क्लियर हो गया कि सर इतना चीजें हैं, हम लोगों के पास इतना चीजें हैं। अब जैसे ही हम लोगों के पास इतना चीजें हैं तो एक बात याद रखें, अब ईएमएफ क्या होता है ये समझने के लिए अब इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं जब सर्किट ओपन रहता है। तो यही ना बोले कि जब आपके हाथ में बैटरी होगा, अच्छा ध्यान देना, कनेक्टेड नहीं है, जब आपके हाथ में बैटरी होगा तो उसका मतलब सर्किट स्टार्ट नहीं है, सर्किट ओपन है, मतलब सर्किट को ना बंद मतलब चालू नहीं किया गया है, बंद। चालू परिपथ मतलब समझिए कि परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं है। तो जब परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं है, क्योंकि यहां कनेक्टेड है, ओपन है अभी, तो जैसे ही ओपन है तब इसको कहेंगे हम लोग ईएमएफ कहेंगे। ओहो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि खुले परिपथ के लिए वोल्टता, खुले परिपथ के वोल्टता से ही, ध्यान से सुनना, खुले परिपथ के वोल्टता से ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका नेम भी याद रखिएगा, ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हम लोग का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट के लिए आप लोग समझ रहे हैं कि डिनोट इसको करते हैं तो छोटा सा ई एप्सिलॉन की तरह लगता है उससे। अब ध्यान से देखें, अब जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट करेंगे, अगर कनेक्ट किए तब तो फ्लो हो जाएगा। अब फ्लो हो जाएगा तो यहां पर टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा और इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे। और जब तक कनेक्ट नहीं हुआ, धारा प्रवाह नहीं होगा, जब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा तब तक इसको ईएमएफ कहेंगे, ईएमएफ। कोई दिक्कत है? तो अब ध्यान से सुनना, ईएमएफ कर दिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह दिए, लेकिन एक बातें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में फोर्स तो है, नेम में तो फोर्स है, लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो भी ही होता है। इसका यूनिट कितना होता है? भी। इसका यूनिट भी होता है जो वोल्ट का होता है, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जो वोल्टता होता है उसी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? खुले परिपथ के लिए है। अब हमसे पूछा जाए कि सर इसका आई कितना होगा, आई कितना होगा, तो आई, तो जैसे ही हम बैटरी लिए हैं तो आई बराबर, तो आप ईएमएफ तो जानते हो, तो ईएमएफ के लिए क्या, तो ई, मतलब आई बराबर क्या होता है? V बाई आर। तो ई जो हमारा बैटरी है। अब आप कहिएगा कि सर इसमें ए आर, छोटा सा जो आर है, ई क्यों दे रहे हैं? गुड, तो यही अब समझाएंगे और इंटरनल रेसिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। ईएमएफ तो आप समझ चुके हैं, अब इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए समझो, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। तो हम आपको एक स्टार्टिंग में ही समझाएं कि मोबाइल का बैटरी लेते हैं 4.5 वोल्ट का होता है। तो मोबाइल का बैटरी 4.5 वोल्ट का जो है, तो हम हाथ में लिए, दुकान में गए, हाथ में लिए मोबाइल का बैटरी है 4.5 वोल्ट का है। जैसे ही हम आए और उसको अपने मोबाइल में इनबिल्ट लगा दिए, तो जब मोबाइल में लगा दिए तो अब उसमें का बैटरी जो है वो 4.5 वोल्ट का बैटरी तो है, लेकिन अगर मेजर किया जाए तो उसमें कमी आएगा। और एक बात ही और याद रखिएगा, तो सर हम कैसे समझेंगे? तो आपको हम समझा देते हैं, ऐसे समझ लेना। जब आप मोबाइल से बात करने लगते हो, तो बात करने लगो, कंटिन्यू बात कर रहे, हेलो कैसे हैं, सब बात करते हैं। अब 1 घंटा बात किए ना बात, तो 1 घंटा बात किए तो मोबाइल क्या हो जाता है, देखना बैटरी उसका हीट हो जाता है। हाँ, क्यों हीट हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर में, दोनों प्लेट के अंदर में, दोनों प्लेट जो है ना, दोनों प्लेट के अंदर में एक
प्रतिरोध होता है। तो कहां पर प्रतिरोध होता है? अच्छा, अंदर में, मतलब इंटरनल। अच्छा, तो इस इंटरनल प्रतिरोध को इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। तो वही, तो अब आप कहिएगा सर लेकिन यहाँ तो आप बाहर दिखा दिए हैं, तो हम बैटरी का बीच में कैसे बता दें? तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा बाहर भी दिखाया जाता है। तो इसका मतलब कि हमेशा एक बातें याद रखना, बैटरी के अंदर भी हल्का प्रतिरोध होता है। जैसे ही आप सर्किट स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू फ्लो होगा ना, तो यहां से भी कुछ विरोध होगा, और उस विरोध को हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग छोटे आर से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही आपका फॉर्मूला कहा जाए तो फॉर्मूला आई बराबर होता है V बाई आर। तो V के लिए तो I बराबर V बाई आर, तो V की जगह पर तो E हो चुका है, EMF वोल्टता, खुले परिपथ के लिए वोल्टता। अब क्या हम लोग देख रहे हैं? तो R प्लस R, छोटा वाला R। तब इसको एक और लाइन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो E इक्वल टू, अच्छा है ऐसे आप कर सकते हो, तो I R और प्लस, ध्यान से देखिएगा, I छोटा वाला R और एक। अब आप कह सकते हैं कि सर एक काम करते हैं कि इसको इधर कर लेते हैं। तो अब देखो यहां जो हो रहा है, यहां आई बड़ा वाला के लिए हो रहा है, इसको भी कर, नहीं जानते हो, इसको भी कहते हैं। तो ये भी हो गया, तो भी बराबर क्या हो गया? तो भी बराबर हो गया, तो बाबू ध्यान देना, आई आर जो है ना इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्स, मतलब ई, और माइनस आई हो जाएगा आई। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ये क्या है? तो इंटरनल। तो आप ये भी फॉर्मूला समझो और ये भी फॉर्मूला समझो, तो दो फॉर्मूला हो गया। तो सर क्या ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं? और जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज, जब परिपथ स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इसको टर्मिनल वोल्टेज। और जब तक फ्लो बंद रहेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होता है, और इसके बीच के जो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को मापते हैं वो हमारा क्या होता है? तो ईएमएफ होता है। और जैसे ही धारा स्टार्ट हो जाएगा तो उसको टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं। तो क्या सर ऐसे ही हो सकता है? इसको दूसरे तरीके से नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं ना बाबू। ध्यान देना, अगर एनसीआर, अगर आप एचसी वर्मा पढ़े हैं तो एचसी वर्मा में ऐसे नहीं बताता है। एचसी वर्मा का कंडीशन देखो समझने का प्रयास करो, एचसी वर्मा समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छा है कंसेप्ट। एचसी वर्मा का बहुत क्लियर है इसके लिए, ठीक है। पेज नंबर 176 के करीब आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखो, तो बैटरी, और बैटरी के लिए थोड़ा सा प्रतिरोध, ध्यान से देखना। तो बैटरी है, एक प्रतिरोध है। अब जैसे ही आप एक हम बैटरी लिए, यहां पर एक प्रतिरोध ले लिए, तो यहां पर अब एक टर्मिनल ले लेते हैं, तब इसको कह लेते हैं ए, यहां पर कह लेते हैं बी, और यहां पर कह लेते हैं सी। तब आपको कहा जाए, इसके पहले भी क्वेश्चन एक बार बनाए थे हम लोग ऐसा, लेकिन अभी देख लो, अब पीछे वाला बात तो हटाओ, कि अब जैसे ही इसका डिफरेंस निकाल, पुट मतलब डिफरेंस निकालेंगे ए से बी के लिए, तो ध्यान से देखना, तो भी, अरे मतलब ये प्लस वाला है माइनस वाला है, ज्यादा में से कम ही ना घटाएंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन देखे हो ना, कैपेसिटर वाला क्वेश्चन इसमें बनाए थे, न्यूमेरिकल वाला। तो भी माइनस क्या हो जाएगा? भी, ठीक है। तो भी कितना होगा? ओहो, ठीक बात। तो भी बराबर क्या होगा? तो भी माइनस, अच्छा, ये प्लस वाला माइनस ई वाला, माइनस वाला, ठीक है। तो इसका मतलब भी माइनस भी सी। अब माइनस है, हम भी माइनस। अब VB के लिए क्या होगा? तो VB के लिए ध्यान से देखना, तो VB के लिए होने वाला है E, तो VB और माइनस VC। ओ ठीक सर, ऐसा। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो VA माइनस VB को, अब चाहे तो VA माइनस VB ही लिखो अभी। अब VA माइनस VB हो गया, अब VAC जो हो गया, A से C है, देखो ना, A से C, खाली बैटरी है ना, इसको EMF कहते हैं, सर्किट कंप्लीट, मतलब अभी पूरे परिपथ में फ्लो नहीं है, तो फ्लो नहीं है तो इसको कहेंगे E। और यहां क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इसमें तो आ रहा है, तो कौन आ रहा है?
तो ये छोटा वाला आर है, तो ये छोटा वाला आर है। तो छोटा वाला जो आर है ना, तो छोटा देखो ए से सी तक को ईएमएफ, ए से सी तक वाला जो डिफरेंस हुआ उसको ईएमएफ कहेंगे। हम कंप्लीट के लिए नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ए से सी के लिए ले रहे हैं। तो ए से सी के लिए ईएमएफ का हो जाएगा। अब बात करते हैं सी से बी, तो इसमें तो आर है। अब इसका वोल्टेज तो याद होगा ना, इसका वोल्टेज अगर आप मापने चलिएगा तो इसमें तो फ्लो हो रहा होगा ना आई। अरे इसमें फ्लो हो रहा है ना आई, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है आई, तो इसका मतलब है कि आई है, माइनस तो पहले ही है, और इसके लिए आर कितना है, अरे यहाँ भी ही होना है ना, तो भी का मतलब क्या होता है, आई आर होता है ना, तो आई है और आर छोटा है। अब एक बात याद रखिएगा, तो भी या माइनस भी, तो यहां से यहां, तो यही ना एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल को क्या कहते हैं, तो भी बराबर एप्सिलॉन माइनस आई माइनस। कहिएगा सर ये तो दोनों का दोनों एक ही हो रहा है। हाँ तो बाबू समझने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि दोनों का दोनों एक ही चीजें हैं। समझना बस इतना ही है कि ईएमएफ को आप ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते, निकाल मतलब जैसे करो वैसे निकालो यार, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे। तो कौन कौन चीजें समझ गए, तो सेल, तो सेल समझ गए। उसके बाद क्या समझे, तो ईएमएफ समझे। ईएमएफ समझे कि हाँ ईएमएफ क्या होगा, तो जैसे ही फ्लो अगर स्टार्ट हो चुका है, फ्लो कर रहा है, धारा बह रहा है, तब तो वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। लेकिन जब बंद है और उस समय हम लोग टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। अब उसके बाद इंटरनल रेसिस्टेंस, तो इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग देख चुके हैं, तो ये पूरा क्लियर देख चुके हैं। तो इसके अब डेफिनेशन को देख लेते हैं, और डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग पूरा लास्ट, तो इसको हटा देते हैं और आप डेफिनेशंस को देखते हैं। तो डेफिनेशन हम लिखकर आपको समझा देते हैं, तो हटा देते हैं इसको। अब अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब उसके बाद डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस तो आप आराम से समझ सकते हो। तो क्या है सबसे पहले, सॉरी वन सेकेंड, हम लोग देखने जा रहे हैं अब सेल। तो अब हम लोग देख चुके हैं दोनों के दोनों, डेफिनेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तब एक बार हम आपको पढ़कर समझा देते हैं कि कैसे इसके डेफिनेशंस को आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बिल्कुल अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, लेकिन हम दोनों में समझा देते हैं। हिंदी में भी जो लिखना चाहते हैं वो मेरी बात को सुने और लिख लें। तो ध्यान से देखिएगा, सेल इज अ डिवाइस, ठीक है, सेल डिवाइस होता है, युक्ति होता है, विच मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, ठीक है, मेंटेन करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल्स। इसका मतलब क्या होता है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो दो सिरों के मध्य विभवांतर बनाए रखता है, मतलब विभवांतर बनाए रखता है, आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है, मतलब बनाए रखता है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो दो सिरों के बीच एक आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है, मतलब विभवांतर बनाए रखता है। इसका मतलब क्या, तो विभवांतर बनाए क्यों रखेगा, विभवांतर बनाने से फायदा क्या हुआ, तो हम वही बता रहे हैं आपको। एक पानी अगर इसमें पूरा भर दिया जाए, इसके पहले ही आपको समझा चुके हैं, पूरा भर दिया जाए पानी और दूसरा में कम पानी हो तो इधर से बहेगा ना, तो जब तक ज्यादा कम रहेगा तब तक बहेगा ना। तो इसका मतलब कि अगर धारा को बनाए रखना है तो उसके लिए हम लोग सेल का उपयोग करते हैं। ये बातें तो क्लियर है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होते हैं उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। तो अगला हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ क्या होता है और सेल को डिनोट कैसे करते हैं, ये भी कंप्लीट करते चलते हैं। तो सेल को देखिए डिनोट कैसे करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस और जो छोटा वाला होता है उसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब तो सेल का डिनोशन आप समझ गए। अब देखिएगा ईएमएफ, तो ईएमएफ किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस between its terminals when the terminals are not connected externally। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ होता है, लेकिन जब एक्सटर्नली कनेक्टेड ना हो तो
ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं और आपको एग्जांपल दे चुके हैं कि जो मोबाइल का हम लोग बैटरी लेते हैं तो मोबाइल के बैटरी में क्या होता है 4.5 वोल्ट होता है। तो 4.5 वोल्ट होता है, तो 4.5 वोल्ट होता है जब हम मार्केट में लेते हैं, तब जैसे ही उसको यूज करते हैं तो वोल्टेज वहां कम हो जाता है। तो जो ईएमएफ हुआ ओपन सर्किट के लिए होगा। तो ओपन सर्किट अगर एक्सटर्नली कनेक्ट कर दें, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, तो इसका मतलब उसका जो ईएमएफ होगा वो अब क्या टर्मिनल वोल्टेज के रूप में कहा जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज के रूप में आप मेजर कर सकते हैं। तो यही बातें हम कह रहे हैं ईएमएफ को जब डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, जनरली ये डेफिनेशन कहां से लिया गया है, तो पेज नंबर 147 आप जान रहे हैं एचसी वर्मा। तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखो, ईएमएफ, द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। जब टर्मिनल्स एक्सटर्नली नहीं कनेक्टेड होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हुआ होगा। अब कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस और देख लेते हैं और इसको हटा देते हैं। और एक चीजें साथ में याद रखिएगा, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एप्सिलॉन की तरह लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ा स्टाइलिश ई लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हटाकर हम लोग 1 मार्क्स का देख लेते हैं। अब एक मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनो। दोनों आप समझ चुके हैं, डेफिनेशन भी आप समझ चुके हैं, तो समझ चुके हैं। तो उसके बाद अब 1 मार्क्स क्वेश्चन देखना। तो 1 मार्क्स में ना बाबू एक बातें याद रखना, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ई, एक बड़ा हमेशा बड़ा होता है भी से। याद रखना, याद रखना, ई हमेशा बड़ा होता है भी से। और आर जो होता है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, कम लिया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत सारे जगह पर आर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आर नेग्लेक्ट तो कर देते हैं लेकिन 100% सभी जगह पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मान कुछ होता है। जब हमको परफेक्ट मेजरमेंट करना हो तो आर का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसलिए तो ये समझ चुके होंगे कि आर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और ई हमेशा बड़ा होता है भी से। तो इन दोनों चीजों को आप समझ चुके हैं। तो अगले वीडियो में आप लोग देखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु, और देखते रहिए पीछे के लेक्चर और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए इसके पहले वाले लेक्चर को।